जय राधा माधव मित्रों, पुनः मूषको भव, या इसको कह सकते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 5 महीने चले और जहां से चले वहीं पर पुनः वापस। देखिए, चुनावी चर्चा के इस चौथे संस्करण में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार वाजपेयी और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। 2 ही बिंदुओं पर बात करूंगा इस चर्चा पे, एक राम मंदिर और जो मैंने कहा पुनः मूषको भव। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों का कैसा हश्र हुआ है, ये इस राम आंदोलन के प्रारंभ से और अब तक ये इतिहास में देखा जा सकता है। लेकिन सत्ता और कुर्सी की ऐसी भूख और ऐसी लालसा कि हम सत्ता में आएंगे तो सुपर पावर से सुपर कानून बनाकर राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे और उस पर बाबरी ताला लगवा देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये पप्पू भैया ने अपने विचार अपनी एक गोष्ठी में कहीं रखे होंगे और इसको उठाने वाले व्यक्ति जो हैं वो कल्कि पीठाधीश्वर। इनके साथ कांग्रेस का संबंध जो है 32 वर्षों से अधिक रहा है। ये हैं प्रमोद कृष्णम जी, और उनके इस बयान के बाद से वास्तविकता में बहुत ही बड़ी हलचल हो गई, क्योंकि और प्रमोद कृष्णम को छोटी मोटी चीज नहीं है। 32 वर्षों से कांग्रेस के साथ रहे हैं और प्रियंका गांधी के विशेष सलाहकार के रूप में कई वर्षों तक उन्होंने कार्य किया है। उनका अपना एक कल्कि पीठाधीश्वर भी है, वो अपना उनका आश्रम वगैरह अलग है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ बहुत गहरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और उन्होंने ही ये कहा, देखिए, उन्होंने राम मंदिर पर भी कहा था कि कांग्रेस राम का विरोध गलत कर रही है, राम का विरोध नहीं करना चाहिए। भाजपा का करो, मोदी का करो, योगी का करो, राजनीतिक लड़ाई है, उस तो करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। लेकिन राम का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहा है उसको भी साथ रखे हुए हो, कोई रामायण की प्रतियां जला रहा है, रामचरितमानस की प्रतियां जला रहा है, उसके पन्ने फाड़ रहा है, उसके साथ भी गठबंधन है। ये सबके सब लोग वैसे ही, चाहे वो क्या कहते हैं लालू हैं, चाहे अखिलेश हैं, चाहे पप्पू भैया हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने नीचे से अपना कटवा दिया है। अरे पजामा, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता चलता है ना। इनके ये कहने का तात्पर्य कि राम मंदिर पर फैसला पलट देंगे, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। हाँ, ये 1985-86 में हो चुका है। ये शाहबानो पार्ट 2 दिखाना चाहते हैं। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को 179 रुपीज 20 पैसे प्रति माह गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। पप्पू भैया के पूज्य पिताजी राजीव जी ने इस फैसले को पलट दिया कानून बनाकर, और शाहबानों को गुजारा भत्ता मिलना बंद हो गया। ऐसे ही ये राम मंदिर का फैसला पलट देना चाहते हैं। तो जो डिमांड है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कि 400 सीटें चाहिए, तो 400 सीटें क्यों चाहिए अब आप समझ गए। आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर डालिए और मतदान अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक मत इस देश का भविष्य बदलेगा। आइए अब दूसरी बात करते हैं। एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी है कि कृतघ्नोष पुनर्मूषको भव, यानी फिर से चूहा बन जाओ। देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक तरीका, एक वे ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये चीजें होती हैं। सारी पार्टियों की बात नहीं हो रही है, मैं केवल एक पार्टी की बात कर रहा हूं जिसकी सुप्रीमो जो हैं वो मायावती हैं। अभी 5 महीने पहले उन्होंने अपने भतीजे
अपने भाई के बेटे को आकाश आनंद, उसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। लेकिन आकाश आनंद जो हैं वो अपनी सीमा से आगे भाग रहे थे। अपनी जो गति उनकी होनी चाहिए थी, जो स्पीड में चलना चाहिए था, उस स्पीड से कई गुना वो तेज भाग रहे थे। ये आपने देखा होगा, कई पत्रकारों को अंबेडकर पार्क और यहाँ वहाँ घूम घूम कर अपना इंटरव्यू देना, ये बताना कि बसपा जो है भविष्य में कैसी काम करेगी, उसके संबंध किसके साथ होंगे, किस पार्टी के साथ वो कैसा संबंध रखना चाहते हैं। और एक चर्चा शायद अभी बरेली के ही उसमें हुई है, जहाँ पर उन्होंने योगी और मोदी के ऊपर कटाक्ष किया या और भी कुछ बोला। देखिए, मायावती जी कुछ मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बसपा की सुप्रीमो है वो, और 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 मायावती हैं पार्टी में, 21वें से कोई और शुरू होता है। तात्पर्य कहने का यह है कि मायावती जी को यह सब पसंद नहीं है, उनकी एक विशिष्ट शैली है, उसी शैली में वो करती हैं अपना कार्य। उन्होंने पिछले चुनाव में याद होगा कि सपा के साथ गठबंधन किया था, इस बार उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है। और आकाश आनंद के पास एक बहुत स्वर्णिम अवसर था कि अपने आप को स्थापित कर सकते बसपा के अंदर। मायावती ने उन्हें उत्तराधिकार भी दे दिया था, लेकिन उनकी गति, उनकी गतिविधियां और रात में कल आकर के उन्होंने जो बोला, उन्होंने 3 एक्सपर्ट जो है उनके क्या कहते हैं ट्वीट भी आए हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ये भतीजा है इसलिए बात हो रही है, अगर ये कोई और होता तो उसका क्या हाशर होता, ये भी आप सोच सकते हैं। भतीजा है अब सगा, उन्होंने कह दिया कि ये अभी इस योग्य नहीं है, मतलब ये परिपक्व नहीं हुए हैं, इन्हें परिपक्व होने तक इस चीज़ से हम अलग करते हैं, उत्तराधिकार से भी अलग करते हैं, और जो उनकी पार्टी में पद है उससे भी अलग करते हैं। जबकि उनके पिता आनंद जैसे कार्य कर रहे थे वैसे करते रहेंगे, और वो दिल्ली वापस। अब इसमें एक चीज़ और भी है, आकाश ने जेएनयू है, जामिया इस्लामिया है, इन जगहों पर भी या इन लोगों से भी मिल करके बात की। मायावती की अपनी एक शैली है, मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला कुछ सोच कर ही लिया होगा, कितनी सीटें आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये भविष्य की बात है, लेकिन व्यक्ति इस तरीके से खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है कि जो कुछ भी होगा आगे भविष्य में हम अपने रास्ते किसी तरीके से रख सकते हैं, खुले रख सकते हैं। तो आकाश आनंद के साथ यही घटना हुई कि वो चूहे को पहले बाघ बनाया, और चूहे से बाघ बनने की कहानी बड़ी लंबी है, वो अभी नहीं सुना रहा हूँ। चूहे से बाघ तक पहुँचा, और फिर ऋषि ने श्राप दे दिया कि बेटा कृतघ्नोऽसि पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा बन जाओ, निचले स्तर से काम करो, कोई रैली नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, शांति से घर में बैठो, और फिर से अपने आप पर चिंतन और मनन करो। देखिए, पुनः मैं आपसे कहता हूँ, आपका वोट बहुत आवश्यक है, सोचिए समझिए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में एक शब्द को मंच से नहीं बोला मुसलमान, और अब वो बोल रहे हैं, उसके पीछे का कारण समझिए। आवश्यक है कि देश को एक ऐसी सरकार चाहिए जो 5 वर्षों तक निरंतर कार्य कर सके और हमारे हितों की रक्षा कर सके। हमारे सनातनी, एक नहीं, ऊपर से लेके और नीचे तक सब जो सनातनी हैं वो सब एक हैं। उन सनातनियों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है इनके हाथ मजबूत करना। मिलते हैं अगली चुनावी चर्चा में, तब तक के लिए जय श्री राम।